सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 26 अक्टूबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। रोटरी इंटरनेशनल द्वारा इस दिवस की स्थापना जोनास साल्क के जन्म के उपलक्ष्य में की गई थी, जिन्होंने पोलियो मेलाइटिस के खिलाफ एक टीका विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व किया था। विश्व पोलियो दिवस के लिए 2021 की थीम एक वादे पर डिलीवरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर करेगा नागालैंड। आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर है। 2022 साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 15 जनवरी 2022 को कोहिमा नागालैंड में आयोजित होने वाली है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो, नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने सिजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? चीन का यहाँ पर प्रक्षेपण किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। सिजियान 21 को लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट से दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के सीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया है। इस प्रक्षेपण ने लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट के लिए 393 मिशन को चिन्हित किया है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन मुद्रा रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। अभिनेता, निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में उनके योगदान के लिए अभिनेता रजनीकांत को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एडिडास ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर किया है दीपिका पादुकोण को। सी आपका आंसर हो जाएगा। जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को महिला खेलों के लिए वैश्विक एम्बेसडर बनाया है। वह भारत में एडिडास की महिला ब्रांड एम्बेसडर की कुलीन सूची में शामिल हो गई, जिसमें मीराबाई चानू, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, निकहत जरीन व सिमरनजीत कौर, धावक हिमा दास और स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लीकल भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस फिल्म को 94वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया है कूझंगल को। डी आपका आंसर हो जाएगा। तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म कूझंगल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंकड़ के रूप में अनुवादित को 94वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। फिल्म निर्माता विनोद राज PS द्वारा निर्देशित और विघ्नेश शिवन और नयनतारा द्वारा निर्मित है। 94वें अकादमी पुरस्कार 27 मार्च 2022 को लॉस एंजलिस में होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन रैंकिंग 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर भारत 106वें स्थान पर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन रैंकिंग 2021 में भारत 106वें स्थान पर है। फीफा रैंकिंग में बेल्जियम पहले स्थान पर है, बेल्जियम दूसरे स्थान पर, फ्रांस तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल
मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है ताकि चुनाव कार्य तेजी, स्मार्ट, पारदर्शी और समय पर पूरा हो सके। भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी सन 1950 को हुआ था। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान किसे बेस्ट एक्टर से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मनोज वाजपेयी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। हाल ही में विज्ञान भवन में आयोजित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान बेस्ट एक्टर अवार्ड से मनोज वाजपेयी को सम्मानित किया गया है, जबकि अभिनेत्री कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अभिनेता को 67वें समारोह में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सुपरस्टार रजनीकांत को 67वें समारोह में फिल्म इंडस्ट्री में 45 वर्ष तक अपने योगदान के लिए फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण और साल 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? हरियाणा ने ये घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है। यह योजना राज्य के उन लोगों के लिए है जिनकी सत्यापित पारिवारिक आय 80 लाख प्रति वर्ष रुपये से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 26 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 अक्टूबर को यानी कि आज ही के दिन इंटरसेक्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 26 अक्टूबर को विश्व भर में इंटरसेक्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस इंटेक्स लोगों द्वारा सामना किए जा रहे मानवाधिकार मुद्दों की सार्वजनिक समझ बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को हाल ही में जयनगर कुर्था रेल लिंक सौंपा है? तो जयनगर रेल लिंक सौंपा है नेपाल को। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने बिहार में जयनगर को नेपाल में कुर्था को जोड़ने वाला 34.9 किलोमीटर लंबी सीमा नेपाल को सौंपा है। यह रेल लिंक का जयनगर कुर्ता खंड 68.7 किलोमीटर जयनगर बिजलपुरा बर्दीदास रेल लिंक का हिस्सा है। यह भारत सरकार के अनुदान सहायता कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से किस देश ने हाल ही में सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम शुरू किया है? तो यहाँ पर ये शुरू किया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में सऊदी अरब के नए हरित उद्देश्यों की घोषणा के साथ रियाद में सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम शुरू किया है। यह फोरम अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों और हाई प्रोफाइल सरकारी नेताओं के साथ सऊदी अरब द्वारा किए गए पर्यावरणीय प्रयासों पर चर्चा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री अमित शाह ने हाल ही में भारत के श्रीनगर से किस देश के शारजाह के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर उद्घाटन हुआ है संयुक्त अरब अमीरात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में भारत के श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के लिए शारजाह के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही गो फर्स्ट इन दोनों देशों के बीच उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश में हुए तख्ता पलट के दौरान प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार के कई मंत्रियों को सेना ने गिरफ्तार कर लिया है? तो यहाँ पर यह सूडान। हाल ही में सूडान में प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार के कई मंत्रियों को सेना ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी वजह से देश में तख्ता पलट हो गया है। सूडान के सूचना मंत्रालय ने गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने और सरकार का तख्ता पलटने की कोशिशों को रोकने की अपील की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सलमान खुर्शीद की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स लॉन्च हो चुकी है। सलमान खुर्शीद की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स लॉन्च की गई है। इस पुस्तक में 2019 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में आए फैसले पर प्रकाश डाला गया है। इसमें वे कहते हैं कि सर्वोच्च अदालत ने कानूनी सिद्धांत को स्वीकारते हुए और सभ्यता से संबंधित घाव पर मरहम लगाते हुए संतुलन बनाने का बेहतरीन प्रयास किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम मोदी ने की पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की है। मोदी ने वाराणसी के मेहंदीगंज की जनसभा के दौरान इस मिशन की शुरुआत की है। इसके अलावा उन्होंने अपने पसंदीदा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 5,189 करोड़ रुपए से अधिक की 20 विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन किया। 5 साल तक चलने वाली पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए बजट में 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसकी घोषणा 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई है। इसकी घोषणा 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश के सुदूर हिस्सों में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय देखभाल स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता विकसित करना है। साथ ही देश में ही अनुसंधान, परीक्षण और उपचार के लिए एक आधुनिक व्यवस्थित तंत्र का विकास करना है। आईपीएल 2022 के लिए 2 नई टीमों का ऐलान हो चुका है। आईपीएल 2022 के लिए नई 2 टीमों का ऐलान हो चुका है। अहमदाबाद और लखनऊ आईपीएल में शामिल होने वाली 2 नई टीमें होंगी। सोमवार को दुबई में हुए ऑक्शन में आरपीएसजी ग्रुप ने लखनऊ और सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने अहमदाबाद की टीम को खरीदा है। संजीव गोयनका के आरपीएसजी ग्रुप ने एक बार की आईपीएल में निवेश किया है। सोमवार को दुबई में ऑप्शन के दौरान इस ग्रुप ने 7,090 करोड़ में लखनऊ की टीम खरीदी है। इसके साथ ही लखनऊ आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन हो चुका है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन विज्ञान भवन में किया गया। विजेताओं को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्वर्ण कमल एवं रजत कमल, शॉल और इनाम की राशि देकर सम्मानित किया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा मार्च 2021 में की गई थी। छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे के निर्देशक नितेश तिवारी को सम्मानित किया गया है। अभिनेत्री कंगना रनौत को मनी कर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। यह उनका 4था नेशनल अवार्ड है। मनोज वाजपेयी को भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। उनके साथ साउथ के सुपरस्टार धनुष को असुरन के लिए भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। सूडान देश में तख्ता पलट हो चुका है। सूडान के सैन्य बलों ने देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदौक को नज़रबंद कर दिया है। देश का नेतृत्व करने वाले कई अन्य सदस्यों को भी हिरासत में ले लिया है, जिसे तख्ता पलट के रूप में देखा जा रहा है। सूडान के सूचना मंत्रालय ने बताया है कि देश के अंतरिम प्रधानमंत्री नज़रबंद हैं और उन्हें सैन्य तख्ता पलट के समर्थन में संदेश जारी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ये आपका आंसर हो जाएगा। 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दिवस मनाया जाता है। भी आपका आंसर हो जाएगा। इस दिन का उद्देश्य प्राचीन काल से दुनिया को आकार देने और हमारे ग्रह को एक बेहतर स्थान पर बनाने में राजनयिकों द्वारा किए गए योगदान को याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीआरए के नए एमडी और ग्रुप सीईओ कौन बने हैं? तो यहाँ पर बने हैं रामनाथ कृष्णन, इसके नए सीईओ और एमडी बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। गुड़गांव में आईसीआरए वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाली एक इकाई है। डीआरडीओ ने एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो ये परीक्षण किया है ओडिशा में। ओडिशा में इसका परीक्षण हो चुका है।
सी आपका आंसर हो जाएगा। यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी के तट पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाए। विश्व विकास सूचना दिवस, सूचना की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर की गई थी। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? यह 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व पोलियो दिवस के लिए 2021 की थीम एक वादे पर डिलीवरी है। 56वीं इंटरनेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसकी मेजबानी नागालैंड करेगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। 15 जनवरी 2022 को कोहिमा में आयोजित की जाएगी क्रॉस कंट्री। नूरी का परीक्षण किस देश ने किया है? तो नूरी का परीक्षण यहाँ पर किया है दक्षिण कोरिया ने। नूरी रॉकेट 47.2 मीटर लंबा है और उसका वजन 200 टन है। शिजियान 21 सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है चीन ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। उपग्रह का मुख्य उपयोग अंतरिक्ष मलबे को कम करने और प्रौद्योगिकी का परीक्षण और सत्यापन के लिए किया जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। उन्होंने भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रोजेक्ट मुमकिन किस केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं के लिए शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए शुरू किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश की सरकार को जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंप दिया है? नेपाल को ये लिंक सौंप दिया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष में उपस्थित मलबे का समन का परीक्षण करने के लिए शिजियान 21 नामक एक उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? ये उपग्रह लॉन्च किया है चीन ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किन दो देशों के कोकन शक्ति 2021 नामक पहला त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ है? भारत और यूके में ये शुरू हुआ है। उपयुक्त दोनों ही आपका आंसर हो जाएंगे। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि फिल्म के रूप में कुजंगल को घोषित किया गया है। यह किस भाषा की फिल्म है? ये तमिल भाषा की फिल्म है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार की पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास नामक एक नई पहल शुरू की है? हैदराबाद पुलिस ने ये पहल शुरू की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया है? इजराइल ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया है। ये आपका ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने विशाल मीठे पानी के झींगे की बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी का उत्पादन किया है? बिहार ने इसका उत्पादन किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2021 में टेक्सास में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जीता है यहाँ पर ग्रैंड प्रिक्स जीता है 23 से 19 अक्टूबर 2021 तक एडमिरल एम शाहीन इकबाल आधिकारिक रूप से भारत की यात्रा पर हैं। वह किस देश के नौसेना अध्यक्ष हैं? वो बांग्लादेश के नौसेना अध्यक्ष हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, यहीं पर फ्रेंड्स आपका वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।